जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल हमने शिव महापुराण की कथा को जहाँ से विराम दिया था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। संगत जी, शिव महापुराण की इस पावन कथा को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर एक साथ पूरे भाव से, पूरे मन से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज की हमारी कथा का अध्याय है देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थल जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। संगत जी, इससे महापुराण की कथा में सभी वो स्थान बताए गए हैं जहां से हमें कोई भी यज्ञ, पूजा, कोई प्रार्थना, कोई मंदिर, कहीं कोई दान करने की जो हमारे जो फलों की हमें प्राप्ति होती है, वो कहाँ से कितनी होती है। लेकिन उससे भी ऊपर एक बात कही गई है कि जहां मन लग जाए वो स्थान सबसे उत्तम फल देने वाला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन कौन सी जगह लगता है, कौन सी जगह नहीं लगता है। चाहे वो नदी का किनारा हो, सप्तगंगा का किनारा हो, मंदिर हो, देवालय हो, घर में स्थान हो, जहाँ हमें हमारे गुरु का, हमारे भगवान का, हमारे रब का स्मरण पूरे भाव से, पूरे मन से हो जाए, वही स्थान उत्तम फल देने वाला होता है। जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष तीनों त्रिवेणी का संगम हो, वो भी एक अनुपम उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। जहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। संगत जी, अब तो कलयुग ही चल रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे पूजा पाठ के, जो यज्ञ दान आदि के जो
फल हैं वो हमें कितनी कितनी मात्रा में मिल सकते हैं। तो कहाँ 1/4 ही है, बल्कि आप देखोगे सतयुग में पूर्ण फल था, और जैसे जैसे युग बदलते चले गए फलों का भी भाग कम होता चला गया। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। कहते हैं कि जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, तब अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो वो हमें बहुत ही फलीभूत होता है और उसका फल बहुत अच्छा हमें मिलता है। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, इसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। अर्थात जब संगत जी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो हम और तो कोई काम नहीं करते, उसमें मंदिर भी नहीं जाते, कोई और काम नहीं करते, लेकिन उसमें हवन यज्ञ, अपना नाम जप, माला सिमरन जो हम उस टाइम पे जो करते हैं वो हमारा कम किया हुआ भी हमें ज्यादा फल देने वाला होता है। चंद्र ग्रहण से भी उत्तम हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें उस फल की प्राप्ति होती है। अगर हमने एक माला की है, 108 बार गुरु मंत्र का जाप किया, तो उसका हमें 10 गुना फल उसका हमें मिलेगा। और अगर हमने 10 मालाएं कर ली तो बताओ हमें कितना फल होगा। तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में हमें सबसे ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, सबसे ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें। तो इसमें ये चीज आई गई संगत जी, देखो स्नान दान और जप सबसे आसान है और सबसे कठिन भी, क्योंकि जब हम जप करने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत भटकता है। इतनी आसानी से जप भी नहीं होता, लेकिन हमें लगता बहुत आसान है कि 108 बार मंत्र जाप ही तो करना है, बैठ के कर लेंगे। लेकिन उस 108 बार में हमारा 1/4 भाग भी हमारा मन उस 108 बार के मंत्र की तरफ नहीं जाता, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो उस मन को भटकाना नहीं है, उस मन को बांध के और वहीं लेके आना है कि गुरु सिमरन मंत्र जाप, गुरु सिमरन मंत्र जाप। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण
और उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान कराने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन अन्न शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवानिवृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहुंडा और कन्या, ये ही वो 12 वस्तुएं हैं इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षण्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुसमांडक के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु तथा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक या सफाई और गुण, सुख सुविधा से सुशोभित हों। बुद्धिमान पुरुष को
बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज की हम इस पावन से महापुराण की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल हम सुनेंगे पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल एवं लिंग के वैज्ञानिक रूप स्वरूप का विवेचन। संगत जी, शिव महापुराण में संपूर्ण शिव की गाथा है, संपूर्ण शिव का वर्णन है, मेरे महाशिव मेरे गुरु जी का वर्णन है। संगत जी, जैसा कि हम कहते हैं कि या शिव पुराण के अंत में जहाँ हम शिव महापुराण का विराम करेंगे, वहीं हम गुरु जी के वचनों का श्रवण करेंगे। तो 5 वचनों को हम नित्य पढ़ते हैं गुरु जी के, उनका श्रवण करते हुआ आज के जो वचन शुरू हैं, हमारा 11वां वचन से शुरू होगा। तो एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करके, गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। संगत जी, अगर गुरु जी साथ हैं हमारे, तो हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, हमें उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं, मानो। क्या पता जो तुम मांगो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देने वाला हूँ, या जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। तो संगत जी, हमें पता है कि गुरु जी ने जो वचन हमें बताए हैं वो अनमोल हैं, अद्भुत हैं और उनकी ब्लेसिंग से भरपूर हैं। गुरु जी सब जानते हैं किसका कैसा भाव है, कौन किस भाव से मुझे पूज रहा है, कौन किस भाव से मेरा मंत्र जाप कर रहा है। संगत जी, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, गुरु जी हमें वहीं ब्लेस करते हैं, वहीं से अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे पास पहुंचाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तुम कहीं भी झूठ बोलो, लेकिन मेरे सामने झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं वो सब भी देख सकता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, गुरु जी एक प्रकाश हैं जो हम सब में व्याप्त है। गुरु जी सांस हैं जो हम सब ले रहे हैं। गुरु जी हमारी हर सांस में समाहित हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। तो संगत जी, गुरु जी के 11वें वचन से हम शुरुआत करते हैं आज के वचनों की। गुरु जी कहते हैं रब कदे भी नजर नहीं आंदा। मैंने कहा मैनू तुहाड़े विच नजर आंदा है। गुरु जी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हैं, और गुरु जी मुस्कुरा दिए। जय गुरु जी। वचन नंबर 12, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सौर मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है। अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। प्रेम
एक ऐसा जप है, विश्वास एक ऐसा जप है, भाव एक ऐसा जप है संगत जी, जो अगर हमें कुछ भी मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर हम ये तीनों चीज भी गुरु चरणों में बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी कोई बुरा विचार अपने मन में लाए हुए, ये तीनों चीज भी अगर हम गुरु जी को समर्पित कर देते हैं तो भी वो हमारा कल्याण कर देते हैं। और जन कितने कितने जन्मों का कल्याण वो हमारा इस भाव से ही कर देते हैं कि हमने उन्हें अपना प्रेम, विश्वास और खुद को समर्पित किया है। जय गुरु जी। वचन नंबर 13। गुरु जी कहते हैं, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं, वह मैं हूँ। मात्र एक सतगुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जय गुरु जी। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना कर सके। तो संगत जी, अगर हम रब का शुक्राना करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के कष्टों को दूर कर देते हैं। अभी पहले भी उस वचन में कहा था कि भगवान से डरो नहीं, प्यार करो, उनका शुक्र करो, उनका शुक्राना करो, उनकी हर दी हुई दात का शुक्राना करो। प्रभु, आपने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब आपका दिया हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। हर श्वास शुक्राना, हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखाया है, क्योंकि शुक्राने से हमारे सभी तरह के मंत्र, जाप, तप जो भी है वो सभी उसी में पूरे हो जाते हैं। सैसे शिव, कैसे कृष्ण, रैसे राम और नैसे नानक। तो इन्हीं सब का मंत्र गुरुजी ने सिर्फ एक शुक्राने में ही हमें दे दिया कि अगर कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो अपने रब का शुक्राना तो कर सकता है। मैं उससे ही उनके सारे कष्ट काट दूंगा। तो संगत जी, हमें हर पल उस दाता का, उस गुरु का, उस महाशिव का शुक्राना करते रहना चाहिए। वचन नंबर 14। कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हमें कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम सिर्फ दुख ही पाएंगे, हमें उस सुख की परिभूति भी नहीं होगी जो हमारे पास है। क्या पता जो आप सामने देख रहे हो उसके पास वो ना हो जो आपको दे रखा है भगवान ने। तो जो आपके खुद के पास है आप उसमें संतुष्ट रहिए। वचन नंबर 15। पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। मैंने कहा हम पंडितों के पास नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सभी संगत की, सभी मनुष्यों की, सभी जीवों की बात कर रहा हूँ कि पंडित, हर एक पंडित को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है और अधूरा ज्ञान बहुत कष्टदायक होता है। तो संगत जी, ये थे आज के हमारे गुरुजी के 5 वचन। कल से 16वें वचन से यहीं से शुरुआत करेंगे। संगत जी, गुरुजी
वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरुजी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। गुरु जी की जो आभा है, जो प्रकाश है संगत जी, हम कुछ क्षण भी उनकी तरफ नहीं देख सकते। नजरें खुद ही नीचे हो जाती हैं। हम उनके चरणों में हैं और गुरु जी से अरदास है, हमेशा अपने चरणों में यूं ही लगाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेते हैं। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए संकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहां से ऊर्जा सबों ओर फैलती है, उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति का विसर्जन होता है। किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वे उसका अधिकारी समझते हैं। तो संगत जी, गुरु जी को सब पता होता है कि कोई भक्त अगर मेरे पास आ रहा है, कोई संगत मेरे पास आ रही है, तो उसकी मेरे प्रति क्या आस्था है, क्या विश्वास है, और वो उनको उसी रूप में दर्शन देते हैं, उनका ऐसे ही कल्याण करते हैं। गुरु जी कहते हैं, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखो, तुम्हारी तरफ मैं 100 कदम बढ़ा दूंगा। तुम एक बार मुझ पर पूर्ण समर्पण करके तो देखो, कुछ भी बिना मांगे, कुछ भी बिना बोले मेरे सामने आकर तो बैठो, तुम्हें वो सब कुछ भी मिल जाएगा जो तुम्हारी किस्मत की लकीरों में भी नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज की इस शिव महापुराण को, गुरु जी के दिव्य वचनों को आज हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कल की वीडियो में फिर गुरु जी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, गुरु जी की इस पावन पर्व और अद्भुत अलौकिक यात्रा में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बार सभी मिलकर पूरे भाव से, पूरे मन से गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपनी आंखों को बंद करके गुरु जी के स्वरूप दर्शन के साथ फिर से एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।